Hello everyone. Dear students, today we are going to discuss the term 2 reasoning paper, and in this paper we are going to discuss and we are going to see the solution of all the 50 questions. Okay, so let us see the first question. पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं. जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको पैटर्न कंप्लीट करना है. कंप्लीट द गिवन पैटर्न. सो द पैटर्न स्टार्ट्स विद 5A 10B 15C इन दिस वे. आपको क्या करना है कि जो आपका पैटर्न है आपको देखना है कि 5A जो है ये आपका पहला टर्म है. ओके, 10B आपका सेकंड टर्म है, थर्ड आपका 15C है और नेक्स्ट आपका जो है वो 25E है और इसी के बीच में आपका एक पैटर्न मिसिंग है. ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि 5 के टेबल में यानी कि 5 की मल्टीपल में जो है ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो 5 10 15 5 3 15, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 4 20 यानी कि 20 जो है वो आपका नंबर आएगा. और फिर अगर हम अल्फाबेट अगर हम लेटर की बात करें तो A B C और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा D. सो अकॉर्डिंग टू दिस योर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, 20D. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स. अब आपको क्या करना है कि जो आपके फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 जो है ये जितने भी आपके हैं यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि जो मिसिंग है, राइट, जो मिसिंग है यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है. तो हम पहले चेक करते हैं कि 5 4 और 2 से जो है ये किस तरीके से 40 आ रहा है. ओके, तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करें, जो हमारे ये 3 सर्कल्स में जो नंबर है आउटसाइड में, ये अगर हम इन तीनों को प्रोडक्ट करें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2. ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में सर्कल है उसमें जो नंबर है वो बन रहा है यानी कि 40. इसी तरीके से हम अगर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये नंबर बनता है 60. ओके, तो सेम वे में हम लास्ट वाले को चेक करें कि 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24. तो इसी तरीके से हमें आउटर तीनों सर्कल के नंबर जो है उसे मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर निकालना है. तो यहाँ हमारा बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 7 4 इंटू 1 इंटू 7. तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 28. ओके, सो 28 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड इन आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें रो या कॉलम वाइज जो है नंबर को हमें देखना होता है. जो हमारा पैटर्न है हमें या तो वो हमें रो वाइज मिलेगा, ओके, इस तरीके से रो में मिलेगा, या फिर अगर हम कहें तो इसे कॉलम में हमें चेक करना होगा. तो हम देख लेते हैं. तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम ए बी सी डी को अगर हम नंबरिंग से स्टार्ट करें, ए अगर पहला लेटर है, बी अगर सेकंड लेटर है, तो इस तरीके से ई और जे कि हमें नंबरिंग करनी है. तो ई जो है वो हमारा 5th लेटर होता है और जे हमारा 10th लेटर होता है. तो अगर हम 10 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 15, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. इसी तरीके से सेकंड रो में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर है जे और ओ. ठीक है, तो जे जो है वो क्या है 10th नंबर पे है और ओ जो है वो 15 नंबर पे है. तो अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 25. इसी तरीके से हमें टी और वाई का जो नंबर है वो हमें ऐड करना है. ओके, T is 20, Y is 25th letter. So 20 plus 25 अगर हम करते हैं so we will get 45. So option number 4 is correct. Next, find the missing number in the given pattern. So अब हम पैटर्न को हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा पैटर्न है 6, ओके, देन 13, देन 27 मिसिंग एंड देन 111. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ध्यान से देखना है कि पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है यानी कि 6 जो है वो 13 में चेंज हो गया, 13 जो है 27 में चेंज हो गया है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपका टर्म जो स्टार्ट हो रहा है यानी कि 6, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 6 में हम, राइट, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि 6 में हम क्या कर रहे हैं इस टर्म में यानी कि 6 में अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 12 और अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 13. ओके, अगर हम इस मल्टीप्लाई 2 को और ऐड 1 को अगर हम फॉलो करते हैं तो अगले टर्म में इस रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 26 और उसमें आप प्लस 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 27. तो ये भी करेक्ट है. इसी तरीके से अगर हम देखें तो 27 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा 54. और अभी ऑप्शन में आप देख रहे हैं 54 भी है, लेकिन अभी हमें इसमें 1 ऐड करना है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट. अब हमें इसमें मिसिंग अल्फाबेट को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा ए है, फिर हमारा ई है, फिर हमारा आई है, राइट, फिर हमारा क्यू है और यू है. इसी के बीच में जो मिसिंग है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ये क्या होने वाला है. ओके, सो यहाँ हम देख लेते हैं कि ए से जो ई लिखा गया है इसमें क्या किया गया है. इसमें आपके जो लेटर्स किए हुए हैं वो है बी सी डी, राइट. अगर हम कहें कि ए में हम +4 अगर हम कर दें सो ए में +1 करने से मिलेगा बी, +2 करने से मिलेगा सी, +3 करने से मिलेगा डी, +4 करने से मिलेगा ई. फिर अगर हम देखें तो ई के बाद एफ जी एच आई यानी अगर हम ई में भी अगर हम +4 कर देते हैं तो हमें मिलेगा आई, राइट. इसी तरीके से अगर हम आई में +4 करते हैं तो आई के बाद जो है जे के एल एम यानी कि आपका ये लेटर हो जाएगा एम. फिर आगे भी से आप चेक कर सकते हैं कि एम के बाद अगर हम +4 करते हैं तो एन ओ पी क्यू, तो यहां पर ये क्यू है, राइट. इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो एम होना चाहिए. ऑप्शन नंबर 2, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर्स और कैरेक्टर्स. फाइंड द मिसिंग नंबर्स और कैरेक्टर. सो जो हमारा मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फिर से हम पैटर्न को हम पिक कर लेते हैं कि हमारा क्या पैटर्न है. तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो है ए 26, राइट. नेक्स्ट हमारा है बी 25, नेक्स्ट है सी 24, ई 22, एफ 21. अब इसमें हो क्या रहा है अगर हम इसमें हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे लेटर्स हैं ए बी सी, राइट, ई
एफ, ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, ए में +1 कर रहे हो तो बी, बी में +1 कर रहे हो तो सी, सी में +1 करोगे तो आपको मिलेगा डी। तो इस तरीके से डी जो है यहाँ पे आएगा। फिर जो नंबर्स है हमारे वो क्या हो रहे हैं, 26, 25, 24। इसका मतलब है कि नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि -1 हो रहे हैं। तो 24 में अगर हम -1 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 23। सो द करेक्ट आंसर इज डी 23। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑप्शन विल कंटिन्यू द पैटर्न। अब हम देखते हैं, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि इसमें 1 ट्रायंगल है और 1 ही सर्कल है, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं और 2 सर्कल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं और 3 सर्कल्स हैं। इसी तरीके से हर एक नेक्स्ट पैटर्न में जो है वो हमारा ट्रायंगल और सर्कल जो है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। तो अगर हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, और इतने ही हमारे सर्कल हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो आप अगर ऑप्शन को चेक करें तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 15th लेटर। अब आप देखिए क्वेश्चन में कि आपको यहाँ 15th नंबर पे कौन सा लेटर होगा वो बोला गया है। तो आपको सीक्वेंस चेक करना है, सबसे पहले ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, इसी तरीके से आपका रिपीट हो रहा है, राइट। सीरीज जो है वो ए बी सी, उसके बाद पी क्यू आर, फिर से ए बी सी और पी क्यू आर, इस तरीके से जो है वो आपकी सीरीज चल रही है। तो ऑलरेडी इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें ऑलरेडी हैं। तो आर के बाद जो है फिर से हमारा ए बी सी, ये आएंगे 3 लेटर अगले, और यही हमारा जो है 15th नंबर का लेटर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न। अभी आप देख सकते हैं कि फिर से एक नंबर बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया है कि 100 जो है उसको हमने बना दिया 93। तो अगर आप देखें तो यहाँ आपका डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया है, 7, -7 हो गया। फिर 93 में 93 से अगला जो है वो हमारा बन गया 86। तो अगर हम इसमें से अगर हम 7 माइनस फिर से कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 86। 86 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 79, और 79 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 72, जो कि हमारा लास्ट नंबर है। तो हमारा जो मिसिंग है वो है 79। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका कि आपको इसमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे 7 5, हमारे पास 2 नंबर यहाँ पर है, एक 7 है और एक 5 है, और फिर हमें क्या किया गया है, इसी तरीके से हमें हर एक फिगर में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, और नीचे उसके एक और नंबर दिया गया है। तो हमें रिलेशन बनाना है कि 7 5 और 24 में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 7 और 5 को अगर मैं प्लस कर दूं, आप ध्यान से देखना, तो आपको मिलता है 12, और 12 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलता है 24, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 नंबर्स को ऐड किया और फिर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं ये चीज यहां पे कर सकता हूं, 8 और 3, क्या हम ये चीज कर सकते हैं कि 8 और 3 को हम प्लस कर लें, यानी कि 11, और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 22। तो ये हमारा करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से हम चेक करते हैं अगले को। सो 9 + 9, यानी 2 ऊपर के नंबर ऐड करने हैं, सो 18, और 18 में अगर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 36, यानी ये भी करेक्ट है रूल के अकॉर्डिंग। तो यही चीज हम यहाँ फॉलो कर लेते हैं कि 8 और 7 को हम प्लस कर लेते हैं। तो 8 और 7 को प्लस करने से हमें मिलेगा 15, और 15 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 30। सो ऑप्शन नंबर 4 अगर आप चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा 30 है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें भी हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो अंदर वाले जो सर्कल्स हैं, राइट, इसको आपको बहुत ही केयरफुली समझना होगा इस क्वेश्चन को, कि जो अंदर वाले हमारे सर्कल दिए गए हैं, जैसे कि ये 5, ओके, 4 3 और 6, तो यहाँ क्या किया गया है कि इन सर्कल से एक बाहर आउटर में एक सर्कल अटैच है। ओके, तो हमें यही देखना है कि ये हो क्या रहा है इसमें हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 5, अगर हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 20, राइट। इसी तरीके से अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 18, राइट। तो यहाँ जो 2 नंबर है हमारे 5 और 6, तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल जाएगा 30। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो इट वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। फिर से एक पैटर्न का क्वेश्चन आ गया आपका, और यहाँ पे है जो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, H8 L12 P16 T20। पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, H से यहाँ पर बन गया L। तो अगर हम अल्फाबेट को देखें तो ए जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश के, वो अगर हम सीक्वेंस पढ़े लेटर्स के तो ABCDEFGH I, H के बाद जो है I, उसके बाद J, उसके बाद K, उसके बाद L, यानी कि L जो है वो H में +4 करने से L मिल रहा है। ओके, तो L में +4 करने से क्या मिलेगा, MNOP, यानी कि P में +4 करने से मिलेगा QRST, यानी T मिल गया। तो अब अगर हम इसमें +4 करते हैं, राइट, T में अगर हम +4 करते हैं तो UVWX, यानी कि आएगा X। ओके, और जो नंबर्स हैं आपके वो आप देख रहे हैं कि ये भी +4 में बढ़ रहे हैं, 12 16 20, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 24। तो X24 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, Which of the following words cannot be made। अब हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग यहाँ पर हो गया कि इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से वर्ड जो है वो आपके नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर, जो हमारा पहला वर्ड है, रूट वर्ड हम जिसे कहते हैं, तो हमारा रूट वर्ड है टेम्परेचर। अभी हमें ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन सकता है, राइट। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अगर आप जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर सकते कि इसमें पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैच्योर जो वर्ड है, तो इसमें आता है एम, राइट, एम यहाँ प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, राइट, TURE, ये सारे के सारे लेटर्स जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हम नेचर की बात करें सो एन, अगर हम एन देखें तो सबसे पहले इसमें अगर हम सर्च करें तो हमें इसमें एन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस वर्ड का जो एन है वो रूट वर्ड में नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो नेचर है ये वर्ड आपका नहीं बनेगा। आप इसी तरीके से बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये बनेंगे जैसे TEAM, तो आप देखेंगे कि चारों के चारों लेटर जो है T, राइट, TEA और M, ये चारों आपको इसमें मिलेंगे। ओके, इसी तरीके से मीट में अगर हम कहें तो MEE और T इसमें प्रेजेंट है, राइट, तो सिर्फ एक है जो कि नेचर है, वो वर्ड इसकी स्पेलिंग से नहीं बन पाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अगर हम फिर बात करें अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट वर्ड, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो अरेंजमेंट है। इसमें से अगर हम देखें रेंज, तो रेंज आप देख सकते हैं कि यहां से ये रेंज वर्ड बन गया है, क्लियर, तो रेंज वर्ड आप देख सकते हैं कि ये रेंज वर्ड जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन में। गेम की बात करें तो GAME, यानी कि गेम भी बन रहा है, राइट, तो गेम भी नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं हम टीम की, तो TEA और M, यानी कि टीम वर्ड भी बन गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें वो ऑप्शन खोजना है जो वर्ड इसमें ना बने, तो मेल्ट में अगर हम चलते हैं तो MME, अब हमारे पास L मिसिंग है, यहाँ जो L है वो इस वर्ड में अरेंजमेंट वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा कि ये वर्ड जो है वो नहीं बन सकता है, राइट, ये वर्ड रूट वर्ड से निकल के हम इसे नहीं बना सकते, ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे आ जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगला वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, तो सबसे पहले है ट्यूशन, राइट, सो TUITION, ये तो बन गया, ये वर्ड तो बन गया, राइट, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कैसे होगा, O है, राइट, P, अब इसमें जो है P नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर हो सकता है, राइट, यही आंसर होगा, क्योंकि P जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में P जो है वो नहीं है। सन की बात करें SON, तो SON तीनों लेटर प्रेजेंट है। नॉट की बात करें तो NOT, वो भी तीनों प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। सो करेक्ट आंसर इज 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 से 19 के लिए इंस्ट्रक्शन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स, हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। अब पिछले क्वेश्चन में था कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, यानी कि हमें 4 ऑप्शंस में से ऐसा वर्ड खोजना था जो नहीं बन सकता है, अब हमें वो वर्ड खोजना है जो बन सकता है, तो यानी कि 3 जो है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे, तो कौन सा बन सकता है वो हमें खोजना है। सो इंडिपेंडेंस, सबसे पहला जो हमारा है वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में अगर हम चेक करते हैं तो INTER जो है नहीं है, यानी कि वर्ड नहीं बन सकता। ओके, हमें ऑप्शन में बनने वाले वर्ड खोजने हैं कि कौन सा वर्ड कंप्लीट हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। फिर आ जाता है टेंस, सो T, राइट, इंडिपेंडेंस में कहीं भी T नहीं है, तो यानी ये वर्ड भी नहीं हो सकता है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं डेंस, तो डेंस की बात करें तो हमें जो है S जो है वो हमारे इंडिपेंडेंस वर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचा डिपेंड, तो डिपेंड की अगर हम बात करें तो DEPPEN और D, राइट, तो ये हमारा डिपेंड वर्ड जो है ये हमारा इजिली इंडिपेंडेंस वर्ड से बन सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में से हम अगर चेक करें तो सबसे पहले है ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में अगर हम देखें तो ए चाहिए हमें, राइट, ए है, कम्युनिकेशन में ए मिल गया। यू, राइट, यू चाहिए तो हमें यू भी मिल गया। टी, हमें टी भी मिल गया। ओ भी मिल गया। फिर एम भी मिल गया। फिर ए, अब हमें एक और एक्स्ट्रा ए चाहिए, राइट, सेकेंड टाइम हमें फिर से ए चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन वर्ड में सिर्फ सिंगल ए है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ये वर्ड नहीं बन पाएगा। ओके, कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में भी हमें देखो आप 2 बार ए है, जो कि कम्युनिकेशन वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहां से भी हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये वर्ड भी नहीं होगा। रैशन की बात करें तो आर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, आर जो है वो कम्युनिकेशन वर्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास बचता है मोशन, तो एम की बात करें तो एम इज प्रेजेंट, राइट, कम्युनिकेशन में एम है, ओ है, टी है, आई है, ओ है और एन है, राइट, तो सारे लेटर्स इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट वर्ड में अगर हम देखें तो हमें एस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट वर्ड में नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए MOVE, तो हम पहले चेक करते हैं कि पहले 4 हम चेक करते हैं MOVE, राइट, तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि M है, O है, V है, E है, राइट। ओके, फिर हमें चाहिए M, फिर से हमें M चाहिए, तो इन्वायरमेंट में भी जो है हमारे पास दूसरा M नहीं है, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर हम रैशन की बात करें तो रैशन में जो है RA, राइट, इन्वायरमेंट वर्ड में जो है वो वहां पे A नहीं है, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर मेंशन की बात करें तो MEN, राइट, MEN और TI, यानी कि T है और I है और O है और N है, तो ये सारे लेटर्स जो है इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 18 का 4। नाउ 19, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ रो, पीयूष इज फोर्थ। अब आपके पोजीशन के बेस पर ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है रैंकिंग के हिसाब से। ओके, तो टोटल जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं एक रो में, जिसमें पीयूष जो है वो फ्रंट से 4th पोजीशन पर है, तो अगर हम इसको मार्क कर लें कि ये हमारा फ्रंट एंड है, राइट, और ये हमारा लास्ट है, यानी कि बैक एंड हम कह सकते हैं या लास्ट। ओके, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट हो गया। अब अगर हम फ्रंट से बात करें तो पीयूष 4 नंबर पे खड़ा है, तो 1 2 3 4, राइट, यहां जो है पीयूष खड़ा हुआ है 4 नंबर पे। इसका मतलब है कि पीयूष से पहले जो है वो टोटल 3 बच्चे खड़े हुए हैं। ओके, ये हम कह सकते हैं, राइट। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फ्रंट कर दिया और L फॉर लास्ट कर दिया।
अब हमने क्या किया, 20 स्टूडेंट्स जो है, आप 20 या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं 20 डॉट्स, या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो पीयूष की पोजीशन फ्रंट से जो है वो क्या है, फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट। ओके, तो अगर हमने यहां पे अगर हमने पीयूष को स्टैंड कर दिया, पीयूष की पोजीशन जो है वो फोर्थ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीयूष से पहले, राइट, अगर हम बात करें कि पीयूष से पहले 3 बच्चे जो है वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, मोहित की। अब हम आ जाते हैं मोहित पे। मोहित की पोजीशन लास्ट से 5th नंबर पे है, लास्ट से, राइट। तो इसका मतलब है कि मोहित के बाद 4 बच्चे जो है वो और खड़े हुए हैं, ये 4 बच्चे मोहित के बाद है। पीयूष के पहले 3 बच्चे हैं, राइट, जो पीयूष से पहले खड़े हैं। अब हमें ये बताना है कि, और टोटल 20 स्टूडेंट्स है, तो पीयूष और मोहित के बीच में कौन है, जिसमें हम पीयूष और मोहित को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहां से फ्रंट से हमने देखा कि 4 स्टूडेंट यहां तक हो गए, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है, और बैक से जो है ये 5 स्टूडेंट हो गए, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है, यानी कि 5 + 4, राइट, 9 स्टूडेंट्स हमें काउंट नहीं करने हैं। तो इसका मतलब जो बीच में खड़े होंगे वो 11 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप 20 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 स्टूडेंट्स जो है वो बीच में खड़े हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विजय इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 34 स्टूडेंट्स। अब फिर से ऐसा ये क्वेश्चन आ गया कि टोटल स्टूडेंट्स जो है आपके वो है 34, विजय जो है वो 12th नंबर पर राइट साइड से। ओके, तो राइट एंड और लेफ्ट एंड की अगर हम बात करें तो राइट साइड से विजय जो है वो 12th पोजीशन पर है, विजय इज ऑन द 12th पोजीशन, राइट। इसका मतलब है कि विजय के राइट साइड में 11 बच्चे जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि विजय की रैंकिंग लेफ्ट से क्या होगी। ओके, अब हम इसे भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अब जो बच्चे राइट साइड से 11 बच्चे ये हमें काउंट नहीं करने, क्योंकि हमें लेफ्ट से काउंट करते हुए चलना है, और अब ये बताना है कि लेफ्ट से विजय कौन से नंबर पे खड़ा है, राइट। तो हमें ये 11 बच्चे जो है ना ये हमें काउंट नहीं करने, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इन 11 बच्चों को 34 में से माइनस कर लेंगे 23। इसका मतलब है इन 11 बच्चों को निकाल दें तो 23 बच्चे खड़े हैं। अब इस 23 बच्चे में सबसे लास्ट कौन है, विजय है, राइट। तो उसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 23rd। क्लियर। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। अब आपको क्या है कि एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको आंसरिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम स्टेज की बात करें, अगर आपने लॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो एजुकेशन, जॉब, चाइल्ड, इन्फेंट। ओके, तो सबसे पहले जो है हम बेबी को हम इन्फेंट कहते हैं, राइट। तो 4 नंबर पे सबसे पहले वो आएगा, फिर वो एक चाइल्ड बनता है, तो इसका मतलब है फिर होगा 3, और उसके बाद वो एजुकेशन लेता है यानी कि नंबर 1, और उसके बाद उसे जॉब मिलती है यानी कि नंबर 2। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4 3 1 2, इट मींस ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब आपको यहां तो सिंपली आपको काउंट करना है कि लेफ्ट साइड से 7th एलिमेंट कौन सा है। तो लेफ्ट जो है वो यहां से होगा और राइट यहां से होता है, तो लेफ्ट से 7th एलिमेंट, सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेफ्ट से 7 नंबर पे जो है वो हमारा कौन है, W है। चलिए, हाउ मेनी 5s आर देयर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि ये पूछा गया है कि हाउ मेनी 5s आर देयर, कितने 5 हैं। तो 5 तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी है, राइट, यहां पर भी है, ऐसे यहां पे भी है, राइट, यहां पे भी है, यहां पे भी है, 5 तो है इसके अंदर, राइट। लेकिन इसने क्या कहा है कि 5 को काउंट करने हैं विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई। ऐसे 5 आपको बताने हैं जिसमें कंडीशन लगा रखी है कि 5 जहां कहीं भी आपको दिखे तो इमीडिएटली प्रेसिडेड, यानी कि उससे पहले प्रेसिडेड क्या होना चाहिए, एन अल्फाबेट। उस 5 से पहले एक अल्फाबेट आए, राइट, यानी एक लेटर आए। अल्फाबेट का मतलब एक लेटर आए, कि उससे पहले एक लेटर हो, ओके, 5 से पहले, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर, और उसके बाद एक नंबर हो। तो 2 कंडीशन है, यानी कि 5 से पहले आपका कोई लेटर आए, राइट, लेटर आना चाहिए ए से लेकर जेड के बीच में, और 5 के बाद में कोई नंबर आना चाहिए आपका, राइट, या कोई डिजिट 1 0 0 से लेकर 9 तक। तो अभी हमें ऐसी कंडीशन खोजनी है। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं, इसको हम चेक करते हैं। देखो 5 है, 5 से पहले एक लेटर है और 5 के बाद में एक डिजिट है, तो ये हम काउंट कर लेंगे इस 5 को। फिर हम यहां पे आते हैं, 5 से पहले जो है वो एक लेटर है, 5 के बाद में जो है एक डिजिट है, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे, 2 हो गए। इसके बाद हम चलते हैं यहां पे, 5 से पहले लेटर नहीं है, यहां डिजिट है, राइट। तो एक कंडीशन अगर रॉन्ग हो गई तो दूसरी अगर रॉन्ग हो या राइट हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे 5 है, 5 से पहले लेटर है, राइट, यहां 5 से पहले लेटर है, एक कंडीशन सही है, लेकिन 5 के बाद डिजिट नहीं है, ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, 5 से पहले एक लेटर है और 5 के बाद में एक डिजिट है, तो इसे भी हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल हमारे बनते हैं 3, ओके, टोटल हमारे हो गए 3 ऐसे 5 है जिसमें लेटर पहले है और डिजिट जो है वो बाद में है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं। यहां हम देख लेते हैं कि इसकी क्या स्पेलिंग बन रही है और ये किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वर्ड आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि METRE, राइट, एक मीटर आपका बन सकता है, जिससे कि ये एक मेजरिंग यूनिट हो सकती है, राइट। तो ये आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ एक क्वेश्चन में एक आंसर जो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका हो सकता है। कैसे कि अगर इसे हम METER, अगर हम इसे मीटर पढ़ लें, राइट, तो ये मीटर जो है वो टूल भी हो सकता है, कोई डिवाइस है, टूल है, जो कि मीटर जो है वो एक डिवाइस है, डिवाइस के रूप में वो टूल भी हो सकता है, ओके। तो यहां मैं 2 ऑप्शन को लेकर चलूंगा कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ही आंसर आपके हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट,
अगर हम अगले वर्ड पे आ जाएं तो अगला वर्ड जो है वो है हमारा BRAIN, यानी कि हमारा बन गया ब्रेन, राइट। तो ब्रेन जो है वो क्या है, एक बॉडी पार्ट में हम इसे काउंट कर सकते हैं, राइट। इट इज अ नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट। ओके, नेक्स्ट। अनुज इज ब्रदर ऑफ हर्षित, हर्षित इज ब्रदर ऑफ सुमन। ओके, अनुज इज ब्रदर ऑफ हर्षित, हर्षित इज ब्रदर ऑफ सुमन, सुमन इज सिस्टर ऑफ निशा। इस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है और पूछा गया है कि हाउ इज अनुज रिलेटेड टू निशा। अनुज जो है वो निशा, अनुज का निशा से क्या रिलेशन है। ओके, तो अनुज इज ब्रदर ऑफ हर्षित। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अनुज जो है वो हर्षित का ब्रदर है, राइट। ही इज अ ब्रदर ऑफ हर्षित। हर्षित इज अ ब्रदर ऑफ सुमन। ओके, एंड सुमन इज सिस्टर ऑफ निशा। तो इनमें जो रिलेशन है वो आपस में आप देख सकते हैं कि ये ब्रदर सिस्टर का बन सकता है, यानी कि अर्जुन जो है हर्षित का ब्रदर है, हर्षित जो है वो सुमन का ब्रदर है और सुमन जो है वो निशा की सिस्टर है। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अनुज जो है वो निशा, राइट, वो क्या हो सकती है, अनुज जो है वो निशा का भाई लग सकता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट 27, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ बॉय सेज। अब ये हमें ये बताना है कि एक इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ बॉय सेज, एक बॉय एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है कि ही इज द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ओनली ब्रदर, ही इज द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ओनली ब्रदर। अब इस क्वेश्चन को आप समझना कि एक बॉय है, राइट, देयर इज अ बॉय। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से इसको क्लियर कर पाऊं। यहां हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है कि एक बॉय है, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज अ बॉय, इसने एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाया, राइट। यहां पर कोई है, ये कह रहा है कि दिस मैन, ओके, ही इज फादर ऑफ माई सिस्टर, यानी जो मेरी सिस्टर है, राइट, माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, मेरी बहन का एक लौता भाई। तो जो इसकी बहन है उसका एक लौता भाई ये खुद होगा, राइट, यानी अपनी बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये मैन इसका फादर है, राइट, he is the father of my sister's only brother. So how is that man related to the boy, यानी ये मैन इस बॉय का क्या लगा, तो ये इसका फादर लगा। ओके, क्लियर। इसने ये कहा है, क्वेश्चन को दोबारा से समझो, कि एक बॉय ने ये कहा एक मैन को पॉइंट आउट करते हुए कि ये जो मैन है ये फादर है माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, यानी जो मेरी बहन है उसका जो एक लौता भाई है, तो इसका एक लौता भाई ये खुद होगा, राइट। तो ये मैन इसका फादर लगता है, राइट। तो यानी कि ही इज द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, तो इसका मतलब ये इसका भी क्या हो गया, फादर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वन बुक वन नोटबुक, एक बुक और एक नोटबुक जो है वो उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, हमारे यहाँ 4 नोटबुक है और 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 जो है यहाँ नोटबुक्स है और 4 इसमें बुक्स है, राइट। 4 बुक्स हैं और 5 जो है वो हमारी नोटबुक्स है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 × 5 यानी कि 20 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, काशी इज द सन ऑफ माया, काशी जो है वो माया, काशी इज द सन ऑफ माया। तो यहां पर भी हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करना होगा समझने के लिए कि काशी इज द सन ऑफ माया, राइट। तो यहां हमने बना लिया माया, ये बना लिया काशी। युवराज इज हस्बैंड ऑफ माया, युवराज जो है इसका हस्बैंड है, यानी कि ये एक मेल है, राइट, इट इज ही इज अ मेल, राइट, ये इसका हस्बैंड है। तो ये वाइफ हो गई, यानी कि ये फीमेल हो गई, राइट। काशी इसका बेटा है माया का, तो यानी कि युवराज का भी बेटा हो गया। रोहन इज सन ऑफ युवराज, इसका एक सन है रोहन, राइट, यानी काशी भी एक सन हो गया और रोहन भी एक सन हो गया। तो रोहन और काशी आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, ब्रदर, राइट, रोहन रिलेटेड टू काशी, यानी कि इसका ब्रदर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन इज 30 नंबर, रिया एंड मीना लाइक्स एप्पल, रिया और मीना जो है उसे एप्पल पसंद है, रिया और मीना को क्या पसंद है, एप्पल, रिया और मीना को क्या पसंद है, एप्पल। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली करना है कंडीशंस को देखते हुए कि रिया और मीना को एप्पल पसंद है। तो अब यहां पर हम एक टेबल फॉर्म हम कर सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं रिया, मीना, राइट, काव्या। ओके, अब हम करते हैं फ्रूट आइटम्स की बात। तो यहां पर हमने लिख लिया एप्पल, राइट, मैंगो, बनाना। रिया एंड मीना लाइक एप्पल, दोनों को एप्पल पसंद है। मीना एंड काव्या लाइक मैंगो, मीना और काव्या को मैंगो पसंद है। बनाना इज लाइक्ड बाय ऑल, राइट, बनाना जो है वो सभी को पसंद है। सो हाउ मेनी फूड आइटम्स आर लाइक्ड बाय ऑल। अब हम जिसमें श्योर हैं हम उसी का आंसर देंगे कि कौन सा फूड आइटम है जो सभी को पसंद है। तो सभी को जो है वो एक फूड आइटम पसंद है, यानी कि बनाना, राइट। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या हो सकता है ना कि इसमें ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये हमें नहीं पता, राइट, तो इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते, जिसके बारे में श्योर है हम वही आंसर करेंगे। देयर आर 5 डिफरेंट क्रेयॉन्स एंड 3 डिफरेंट नोटबुक्स। अब ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि अगर 5 हमारे पास क्रेयॉन है और 3 हमारे पास नोटबुक है,
5 crayons and 3 notebooks। तो हम कितने कॉम्बिनेशन इसमें बना सकते हैं एक एक करके। सो सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू 3 जो है वो 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। देयर आर 7 पेंसिल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 7 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर। फिर से हम देखते हैं 7 पेंसिल्स और 2 इरेजर्स। तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 7 इंटू 2, राइट, यानी कि 14। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फिर से एक रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टू अ वुमन, राइट, इसको भी हम समझ लेते हैं ड्रॉ करके। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ बॉय सेड शी इज द सिस्टर ऑफ माय फादर। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ बॉय सेज, सो सपोज दिस इज अ बॉय, ही इज पॉइंटिंग टू अ वुमन। ओके, नाउ दिस इज द वुमन, दिस इज द बॉय। अब इस बॉय ने इस वुमन की तरफ पॉइंट करते हुए ये कहा कि शी इज द सिस्टर ऑफ माय फादर, राइट, यानी इसके जो फादर है, इसके जो फादर है ये उसकी सिस्टर है। ओके, सो ये वुमेन इसकी क्या लगी, राइट, तो क्या ये इसकी मदर लगेगी, नो, क्योंकि ये फादर की सिस्टर है। ओके, ग्रैंड मदर भी नहीं लग सकती, डायरेक्ट इसकी सिस्टर भी नहीं ले सकती क्योंकि इसके फादर की है, तो इसकी आंट लगेगी इंग्लिश में, या हिंदी में कह दें तो भुआ जिसे हम कहते हैं, भुआ जी, वो लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ गर्ल सेड। फिर से एक क्वेश्चन आ गया इसी टॉपिक पर, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ गर्ल सेड, एक गर्ल ने एक पिक्चर की तरफ देखते हुए कहा, राइट, सो सपोज दिस इज अ गर्ल। ओके, अब इसने एक पिक्चर की तरफ देखते हुए, राइट, इसने एक पिक्चर की तरफ देखते हुए कहा कि ही इज द सन, यानी इस पिक्चर में जो है, राइट, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी जो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, यानी इसके दादाजी, राइट, ग्रैंडफादर हो गए यहां पे, उसका सन, यानी उसका सन। तो फिर वो जो ग्रैंडफादर का सन है वो इसके क्या लगेंगे, फादर। ओके, तो ये जो गर्ल है वो ये कह रही है कि जो ग्रैंडफादर है, राइट, ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी कि वो मेरे ग्रैंडफादर के सन है, तो इसका मतलब है कि वो उसके फादर लगेंगे। हाउ इज द मैन रिलेटेड, वो मैन जो है उसका फादर लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट, देयर आर 4 गर्ल्स एंड 3 स्टूल्स। फिर से क्वेश्चन आ गया कॉम्बिनेशन का कि 4 गर्ल्स है और 3 स्टूल्स है, राइट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, एंड हाउ मेनी स्टूल्स आर देयर, 1 2 3 है, तो 4 इंटू 3 अगर हम कर दें तो यानी कि 12, राइट, इतने कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रोहन इज टॉलर देन कुणाल बट शॉर्टर देन वरुण। रोहन जो है वो कुणाल से, अब ये हमारा हाइट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना पड़ेगा कि रोहन इज टॉलर देन कुणाल, रोहन जो है वो कुणाल से टॉलर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां कर लिया कुणाल, राइट, ही इज कुणाल, रोहन जो है वो इससे तो टॉल है, राइट, तो हमने यहां पर रोहन कर लिया। बट शॉर्टर देन वरुण, रोहन जो है वो वरुण से छोटा है, यानी कि वरुण इससे बड़ा है। वरुण इज शॉर्टर देन सुरेश, वरुण जो है वो सुरेश से छोटा है। सो सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे टॉलेस्ट आपको मिलेंगे सुरेश। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू हाइट। 5 फ्रेंड है जो कि एक लाइन में खड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। नाउ ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन डी, ए जो है वो सी से छोटा है, राइट, तो अगर हमने यहां सी को खड़ा किया तो ए जो है ना वो इससे बड़ा है, राइट, सी से, तो यहां हमने इसको फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ए बना दिया, लेकिन ए किससे छोटा है, डी से छोटा है, राइट, तो हमने यहां पर फॉर एग्जांपल हमने यहां पे डी बना दिया। ओके, बी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा बी है, यानी कि वो सबसे यहां खड़ा है। ई इज टॉलर देन डी, ई जो है ना वो डी से भी बड़ा है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया, राइट, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द टॉलेस्ट। क्लियर, नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फैमिली इज रिटन एज, फैमिली को लिखा गया है, तो पहले हम वर्ड फैमिली को देख लेते हैं कि FAMILY। ओके, इसको कैसे लिखा गया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, FAMILY, ये फैमिली की कोडिंग है। ओके, यानी कि इसको रिवर्स करके लिख दिया गया। तो हमें पूछा गया है कि आप जो है फ्रेंड को कैसे लिखेंगे, तो हम यहां से रिवर्स कर देते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं FRIEND, यानी हमारा ऑर्डर होगा वो होगा DNE। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DNE जो है वो पहले 2 ऑप्शंस में है, राइट, फिर हम देखते हैं I, उसके बाद आना चाहिए I, तो वो पहले ऑप्शन में है, फिर R फिर F, तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 38 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1। ओके, नेक्स्ट, इफ रेन इज कोडेड एज, ओके, अब यहां पर रेन की कोडिंग दी गई है RAIN। कोड, फाइंड द कोड फॉर विंड, विंड की कोडिंग आपको निकालनी है। हिंट क्या है, A1 पर B2 पर, यानी कि जो ऑर्डर होता है उनका A फर्स्ट लेटर होता है, B सेकंड लेटर होता है, इसी तरीके से हम लास्ट लेटर जो हमारा Z होता है 26। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि R जो है ना वो हमारा 18 नंबर पे है, A हमारा 1 है, I हमारा 9 है और N हमारा क्या है 14 है। ओके, तो अगर हम इसको देखें, इसको देखते हुए अगर हम देखें तो 181914 जो है वो इसकी कोडिंग है, तो इसके इसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें चलना है, राइट,
W जो है ये हमारा कौन सा नंबर का लेटर होता है, जैसे कि W X Y Z, तो Z अगर 26 है तो Y हमारा 24 है, ये 25 है Y, X 24 है और W जो है वो हमारा 23 होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 23। ओके, फिर I पे हम आ जाते हैं, तो I जो है वो 9th लेटर है, N पे आ जाते हैं वो 14 है और D पे आ जाते हैं तो वो 4 है, यानी 2 3 9 1 4 4, तो ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन होगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड इफ एप्पल इज कोडेड एज, अगर एक और क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि एप्पल की जो कोडिंग है वो क्या है, राइट। तो देख लेते हैं कि एप्पल की कोडिंग इसने बताई है बी क्यू क्यू एम एफ, यानी +1 हुआ है, ए को बी बना दिया, पी को क्यू बना दिया, एल को एम बना दिया और ई को एफ बना दिया, राइट, यानी +1 किया जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हमें जो ग्रेप्स है उसकी कोडिंग हमें बतानी है, तो इसमें हम +1 करते हुए चले, राइट। जी के बाद नेक्स्ट जो लेटर आता है वो क्या आता है, H। ओके, आर के बाद S, ए के बाद B, P के बाद Q, E के बाद F, S के बाद T, तो H S B Q F T, ये अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो है 3rd। क्लियर। नेक्स्ट, इफ 2468 इज रिटन एज, वही कोडिंग पे क्वेश्चन है, अगर 2468 को जो है उसको हम 1357 लिख दें। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि माइनस किया जा रहा है नंबर को, 111 सब्ट्रैक्ट करके लिखा जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम 9753 की अगर हम कोडिंग करें तो 8 7 -1 6 5 -1 4 3 -1 2, यानी 8642, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ कैट इज कोडेड एज, अगर कैट की जो कोडिंग है, कैट जो लिखा गया है वो लिखा गया है DBU, यानी कि +1 हो रहा है। ओके, सी को डी बना दिया, ए को बी बना दिया, टी को यू बना दिया। ओके, एंड डॉग, राइट, तो डॉग को क्या कर दिया, डी को ई बना दिया गया +1 करके, ओ को बना दिया पी +1 करके और जी को बना दिया एच, राइट, +1 हो रहा है। तो आपको बताना है कि हैन की कोडिंग क्या होगी, तो आप सीधे सीधे +1 कर दीजिए। एच के बाद क्या आता है आई, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, यानी IFO, सो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट, अगला ले लेते हैं कि कुछ कोड्स हमारे पास दिए गए हैं, ए का कोड है $, बी का कोड जो है वो है @ सी का हैशटैग है और इसका है हमारा परसेंटाइल सिंबल, राइट, परसेंट सिंबल। तो हमें इसको देखते हुए हमें कैब की कोडिंग तैयार करनी है कि कैब वर्ड की कोडिंग क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सी के लिए हम हैशटैग ले लेंगे यहाँ से, ए के लिए हमें $, ले लेना है और बी के लिए हमें @ लेना है, यानी कि हैशटैग $, और हमारा क्या होगा @ हैशटैग $, और @। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्कूल इज कोडेड एज, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया इसी तरीके से कि स्कूल की जो कोडिंग है वो क्या है, उसी को देखते हुए हमें आंसर करना है कि एक वर्ड है हमारा स्कूल, राइट, SCHOOL, इसको हमने बना दिया TDIPPM। तो ये भी क्वेश्चन पिछले कुछ क्वेश्चंस में जो है उसी को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि +1। सो आफ्टर S इट विल बी T, PQR, S के बाद क्या आता है T, C के बाद क्या आता है D, H के बाद I, O के बाद P और L के बाद M। तो इसी तरीके से हमें क्लास की कोडिंग बतानी है, तो C के बाद हमारा हो जाएगा D +1 करने पर, L के बाद हो जाएगा M, A के बाद हो जाएगा हमारा B, S के बाद हो जाएगा T और T, यानी DMBTT, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4। 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर इज रिटन एज, अब फिर से वही एक क्वेश्चन उसी तरीके का फिर से आपको आ गया है। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर वर्ड, COMPUTER। कंप्यूटर को इन्होंने क्या किया है कि इस तरीके से लिखा हुआ है RETUPMOC। तो आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड तरीके से अगर आप इसे पढ़ें तो ये कंप्यूटर है, COMP, रिवर्स अगर आप रीड करें तो COMPUTER, इसी को आपको स्पेलिंग को जो है वो रिवर्स कर दिया गया है। तो अगर हम साइंस की स्पेलिंग को लिखें तो सबसे पहले जो है वो लास्ट वाला लेटर आ जाएगा, यानी कि E, राइट, उसके बाद आ जाएगा C, उसके बाद होगा N, उसके बाद होगा E, फिर होगा I, फिर होगा C और फिर होगा S। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये हमारा कौन सा है, अगर हम चेक करें ECNE, राइट, ECNEICS, तो यहां पर भी आपका क्या होगा 4th नंबर आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट, इफ ट्रेन इज कोडेड एज, अगर ट्रेन की जो कोडिंग है वो है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, TRAIN, ट्रेन की जो कोडिंग है वो है VTCKT। तो अगर हम अल्फाबेट के ऑर्डर की बात करें तो PQRST, T के बाद आता है U के बाद आता है V, यानी कि इसमें हो गया +2। इसी तरीके से हम R में चलें तो RST, यानी कि इसमें भी हमारा हो रहा है +2, A के बाद C यानी कि +2, I के बाद K यानी कि +2 और N के बाद B, इसमें भी +2। इसी तरीके से हमें प्लेन के लिए फॉलो करना है तो PLANE, राइट। तो हम क्या करेंगे, P के लिए अगर हम करेंगे तो PQR, L के बाद हम देखें तो LM,
एन, राइट, एन आएगा, फिर ए के बाद सी, राइट, बी सी, ओ पी, उसके बाद ई एफ जी, राइट, आर एन सी पी जी जो है वो हमारा 46 का जो है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जेब्रा। ओके, अगला वर्ड हमारा आ गया जेब्रा को हम ले लेते हैं कि जेब्रा को कैसे लिखा गया है अगले क्वेश्चन में, जी ई बी आर ए, राइट, इसको क्या किया गया है, ई जे बी ए आर। अब इसमें आपको ना बहुत ही केयरफुली आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिया गया है कि आप इसे कैसे सोल्व करें। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां मैं लिख रहा हूं जे ई बी आर ए, इसमें ये जो बी की पोजीशन है ना ये फिक्स है, राइट, और यहां इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी ए और आर इस तरीके से इंटरचेंज हो गया, यहां ई और जेड जो है उसको इंटरचेंज कर दिया गया, राइट। तो इसी तरीके से हमें बर्थ के लिए अगर हमें जो कोडिंग बनानी है बी आई आर टी एच, तो सबसे पहले हमने आर को फिक्स कर दिया, फिर इसमें देखते हैं टी और एच को हमने इंटरचेंज कर लिया, फिर हमने यहां से आई और बी को इंटरचेंज कर लिया, तो हमारा जो वर्ड बन गया ना वो बन गया आई बी आर एच टी, राइट, आई बी आर एच टी, यानी 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है लास्ट के, इसमें हम देखते हैं कि जो कोडिंग के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारे दिए गए हैं, राइट, उसको हमें फॉलो करना है तीनों पार्ट में। ओके, तो ये हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं। एजुकेशन की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला हमारा जो कोडिंग है वो है एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन इस तरीके से वर्ड लिखा गया है और इसकी कोडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सिंपली काउंटिंग की है। स्कूल की बात करें तो SCHOOL, इसमें S को Z दिया गया है, C को 4 दिया गया है, इसको A दिया गया है, इसको 8 और B, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से हम यहां से हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द कोड फॉर द गिवन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसी को फॉलो करके हमें कोड जो है वो बताना है, तो सबसे पहले लोकेशन की लेते हैं, राइट, हमें सबसे पहले लोकेशन पे चलना है, तो LOCATION हमें ये देखना है। तो L के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि L की जो कोडिंग है उसके लिए हमें लेना है B, राइट, O के लिए हमें लेना है 8, C के लिए हमें लेना है 4, A के लिए हमें लेना है 5 और T के लिए हमें लेना है 6, I के लिए लेना है 7, O के लिए 8 और N के लिए 9, यानी B8 4 5 6 7 8 9। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम चलते हैं अगले वर्ड पे, सॉल्यूशन, तो SOLUTION। ओके, तो जो इसमें फिर से हम वही फॉलो करेंगे। एस के लिए हमारी जो कोडिंग है उसको हम देखते हैं कि एस के लिए Z है, O के लिए 8 है, राइट, तो Z O के लिए 8 है और L के लिए जो है वो B है, U के लिए हमारे पास है 3, राइट, 3, T के लिए है 6, इसके 7 8 9, यानी कि Z8B3 राइट, 6 7 8 9। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में क्या हो रहा है हमारा SELECTION, सिलेक्शन, राइट। तो यहां से हम S की कोडिंग अगर हम देखते हैं तो Z होगा, राइट, नंबर 1 पे। ओके, E के लिए अगर हम कोड फाइंड आउट करें तो 1 है, तो E में हम लिख सकते हैं 1। ओके, L के लिए हमारे पास है B, E के लिए फिर से 1 और C के लिए जो हमारे पास है वो है 4 और TION के लिए हमारे पास है 6 7 8 9, राइट। तो ये हमारा Z1 B1 और 4 6 7 8 9, Z1 B1 4 6 7 8 9। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो आज के इस पेपर में जितने भी आपके जो आंसर है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नियर अबाउट कितने आंसर आपके बनेंगे। अगर आपने पेपर सॉल्व किया हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे, और आप कमेंट में ये बता सकते हैं मुझे कि कितने मार्क्स आज के पेपर में आपके बन रहे हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।